सम्मानीय बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सब ने यहाँ चोमू मेरे पहुँचने पे अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया और मेरी इन 14 सूत्री मांगों का समर्थन किया। इसके लिए आप सभी का 36 कौम के लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले 4 साल से लगातार किसान मजदूर की विभिन्न समस्याओं को राजस्थान की विधानसभा में रखता आ रहा हूं। 1 साल पहले जब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मैंने जयपुर में अपनी इन्हीं मांगों को लेके सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ लगाई थी। उस वक्त सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था, भाई चुप रहो थोड़ी देर, जहां खड़ा हो खड़े। उस वक्त सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। उसी वक्त राज्यसभा का चुनाव आया तो मैंने ये शर्त रखी थी कि जवानों की मांगों को जो पूरा करेगा उसको मेरा वोट मिलेगा। तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद अभी बजट सत्र में सरकार से पूछा तो सरकार का जवाब आया कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए आपकी मांग पूरी नहीं हो सकती। अरे जब एक मुख्यमंत्री एक विधायक को जवान देके मुकर जाओ तो इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। और इसीलिए राजस्थान की विधानसभा में मैंने संकल्प लिया कि मैं 200 की 200 विधानसभा में जाऊंगा, काले कपड़े पहन के और सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा। वहां दौड़ लगा के जनता को जागरूक करूंगा। अरे हिंदुस्तान को आजादी किसान मजदूर के बच्चों ने दिलाई। 75 साल बीत जाने के बाद भी अपने हक के लिए हमें सड़क पे लड़ना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। मैंने राजस्थान की सरकार को आंकड़े दिए कि देश में 22 राज्य ऐसे हो गए जहां पर राजस्थान के एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने अलग अलग कानून बना के सारी नौकरियां अपने अपने राज्य के बच्चों के लिए सुरक्षित कर ली है। इसलिए या तो केंद्र सरकार एक कानून बनाए जिससे 22 राज्यों के कानून निष्प्रभावी हो और मेरे राजस्थान के बच्चे को भी उन राज्यों में नौकरी मिले। और अगर ऐसा नहीं है तो राजस्थान के बेरोजगारों की नौकरी पे डाका नहीं डालने दिया जाएगा। और इसीलिए सरकार से मैंने मांग की कि राजस्थान की सरकार भी एक बिल लेके आए, कानून बनाए कि राजस्थान में भी जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 100% मेरे राजस्थान के बच्चों को नौकरी दी जाएगी। गांव का, किसान का, मजदूर का, मेहनत कश का बच्चा सबसे ज्यादा अगर कोई नौकरियां लेता था तो ये बेल्ट की नौकरी लेता था, या तो फौज में जाता था या पुलिस में जाता था, क्योंकि दोनों ही नौकरियां ताकत के बल पे मिलती थी जो गांव का बच्चा लेता था। लेकिन वर्षों से फौज की भर्ती बंद है और अब चालू करी है तो अग्निवीर के नाम से अरे 3 साल में एनसीसी करता है और 4 साल की नौकरी दे रहे और 17.5 साल का बच्चा भर्ती होगा, 21.5 साल में उसको रिटायरमेंट पे भेज देंगे, पेंशन भी नहीं मिलेगी। इससे ज्यादा भोंडा मजाक जवान के साथ नहीं हो सकता। और अभी 17 जिलों की फौज की भर्ती निकली तो 17 जिलों में हमारे यहाँ के 3 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया और उन 3 लाख में से फौज में सेलेक्ट कितने करके ले गए? मात्र 240 बच्चों को 4 साल की नौकरी के लिए सेलेक्ट करके ले गए। कितने
क्या ऐसे बेरोजगारी दूर होगी? ऐसे कभी बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली। और इसीलिए सरकार से मांग करी मैंने कि एक साथ सरकार 5 लाख भर्ती निकाले और तारीख बताए, किस तारीख को परीक्षा, किसको रिजल्ट और किस तारीख को ज्वाइनिंग मिलेगी। वरना 5-5 साल से भर्तियां चल रही है, रीट की परीक्षा 5 साल से चल रही है। अरे परीक्षा या तो निकलती नहीं, भर्ती निकलती है तो पेपर आउट हो जाता है। इसलिए हमने सरकार से मांग की कि भाई ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने से काम नहीं चलने वाला जब तक कि बड़ी मछलियां गिरफ्त में नहीं आए। और मैंने तो सरकार से कहा, अरे खून की सजा अगर फांसी हो तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले इन पेपर लुटे। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आईएएस के जैसा पेपर पकड़ा दिया। मेरे चोमू का कोई बच्चा गया, किसान मजदूर का, माने का दूध पियो बेटा, घी खाओ, वर्जिश करो और जाके पुलिस कांस्टेबल बन जाओ। लेकिन उसको आईएएस के जैसा पेपर पकड़ा दिया और वो बेचारा पढ़ने वाला था, वो तो रोता आ गया। और जो 10-10 लाख में पेपर खरीद के लाया था वो सेलेक्ट होकर के नौकरी लग गया। मुझे भीन माल में तक नहीं बनता है। मैंने कहा मैं निर्दलीय एमएलए हूं, फिर भी मेरी विधानसभा में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए। कोई आपसे रिश्वत मांगे तो एमएलए को आकर के बताओ, काम आपका मैं कराऊंगा। रिश्वतखोर को जेल भिजवाएंगे और रिश्वतखोर की जो शिकायत करेगा उसको नगद 51,000 का इनाम देकर सम्मानित करता हूं। और अभी तक हमने 27 लोगों को जेल भिजवाया है। तो जब निर्दलीय एमएलए कोशिश कर सकता है तो बड़ा सरकार के लिए कौन सा मुश्किल काम है भ्रष्टाचार पे लड़ना। मैंने सरकार से कहा, ये स्कूलें छठ टपक रही है सरकारी, गरीब का बच्चा पढ़ता है तो कम से कम इनकी दशा सुधारो। और जो फीस नहीं दे सकता, गरीब है बेचारा, उसके लिए सरकार निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करे। ये मैंने सरकार से मांग की है। आशा रखता हूं सरकार चेतेगी। थोड़ा सा असर हुआ, इस बजट में एक भी भर्ती सरकार ने नहीं निकाली, लेकिन जैसे जैसे जवान सड़कों पे दौड़े, कान खड़े हुए, तो रिप्लाई में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 1 लाख भर्ती की घोषणा करता हूं। हमने कहा कि उसकी भी तारीख बताओ और धीरे धीरे सब बातें मानोगे। नहीं मानोगे तो हमें मनवाना आता है और हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हम आजादी के 75 साल के बाद भी अपना हक मांग रहे हैं और हक हमेशा सर उठा के मांगा जाता है, सर झुका करके नहीं मांगा जाता। इसलिए आप सबका पुनः धन्यवाद। परीक्षा चल रही है, मुझे भी अजीब लगता है परीक्षा के समय में आपको यहाँ आना पड़ता है। फसल कटाई चल रही है, इतना भारी व्यस्तता है, फिर भी आप इतनी संख्या में मिले हो। इसके लिए मैं चोमू वासियों का बारंबार जितना आपका धन्यवाद करूं उतना ही कम है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।